कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे हर समस्या का समाधान आपके पास, यानी कि आपके जीवन में कोई भी समस्या है उसका समाधान आप स्वयं स्वयं कर सकते हैं अपने घर में बहुत आसान तरीके से, और समस्या सारी आपकी चुटकियों में हो जाएंगी छू। आज की वीडियो ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज मैं बात करूँ समस्याओं की, तो देखो किसके जीवन में समस्याएं नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि समस्याएं आए। देखिए समस्याएं तो आएंगी, अगर हमें जीवन मिला है तो दुख और सुख दोनों आते हैं जीवन के अंदर, और हमें दुख और सुख दोनों को पल्ला पसार के लेना भी पड़ता है और दोनों को सहना भी पड़ता है। जैसे हम खुशी खुशी सुख को सहते हैं वैसे ही दुख को भी सहते हैं। लेकिन क्या समस्या आए और आपको बस छू कर चली जाए, यानी कि बस टच कर कर निकल जाए, आएंगी तो जरूर लेकिन वो टच कर कर निकल जाए, उन समस्याओं से आपको जूझना ना पड़े, उन समस्याओं में आपको घिरना ना पड़े, उन समस्याओं से आपके पारिवारिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न ना हो, उन समस्या से आपको धन की समस्या या व्यापार में दिक्कत या समाज में दिक्कत ना हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए इन समस्याओं का कारण बताऊं तो राहु, केतु, शनि और शुक्र। देखिए अगर राहु, केतु और शनि तीनों ही थोड़े नीच के हो जाते हैं, यानी कि कमजोर पड़ जाते हैं, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में ये होते हैं, और अगर मान लो आपको ये भी नहीं पता कि हमारी कुंडली में क्या है क्या नहीं, लेकिन आपको यदि आकस्मिक दुर्घटना का भय बना होता है, एक लंबी बीमारी से आप जूझ रहे होते हैं, आप शारीरिक पीड़ा में होते हैं, आपके ऊपर कर्जा बहुत अधिक हो जाता है, आपके ऊपर दूसरे सामने वाले व्यक्ति हावी हो जाते हैं, आप अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, आप अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, आप अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं, अनेकों इस तरह के कष्टों और परेशानियों से आप जूझ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु, केतु और शनि आपको परेशान कर रहे होते हैं। जाने अनजाने में वैसे तो कर्मों के देवता है शनि, और आप अपने कर्मों को स्ट्रोंग करते चलेंगे तो आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा उसका फल। तो कर्मों को तो स्ट्रोंग करना ही है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है? केतु के लिए कुत्ता कारक, और राहु और शनि के लिए कहा जाता है, शनि के लिए कौवा कारक होता है। तो यदि कुत्ते और कौवे को मीठी रोटी अगर आप खिलानी प्रारंभ कर देते हैं, मीठी रोटी ना बना पाए तो एक रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी लगाएं, थोड़ा सा मीठा गुड़ गुड़ रखें और कुत्ते को खिलाना शुरू कर दें। काला हो, सफेद हो, भूरा हो, चितकबरा हो, कोई सा भी कुत्ता हो, और कौवे को मीठी रोटी छोटी सी ही बना ले, टुकड़े 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 करके प्रतिदिन डालनी शुरू कर दे। या किसी दिन मीठी रोटी नहीं बनाए तो थोड़ी सी रोटी को ले और इतने से 1 चम्मच दूध में थोड़ा उसको भिगो ले और वो आपको कौवे को खिलानी प्रारंभ कर दे, तो आपके जीवन में से ये सारी समस्याएं तो समझ लो हो गई चूक। दुख, बीमारी, परेशानी, कष्ट, शारीरिक पीड़ा, एक्सीडेंट, दुर्घटना और बीमारी और हारी, इस तरह की जो परेशानियां हैं, जिस तरह की आप किसी के दबाव में अगर रह रहे हैं तो वो सारी चीजें जो हैं वो ये वाली परेशानियां आपसे दूर हो जाएंगी। कुत्ते को खिला लीजिए और कौवे को खिला लीजिए। पहले समय से आप देखते आए होंगे, हमेशा जब श्राद्ध पक्ष चलता है तब भी गाय कुत्ता कौवा, गाय कुत्ता कौवा, चींटी कट्टो गिलहरी, यही तो है। गाय कुत्ता चींटी और कट्टो गिलहरी हो गया और कौवा हो गया। तो इनको हमेशा कहा जाता है कि अगर आप अपने भोजन का कुछ अंश देते हैं तो आपके ग्रह शांत होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब ग्रह शांत होने प्रारंभ हो जाते हैं तो आपको आपके अनुकूल होने प्रारंभ हो जाते हैं, तो आपको उनके द्वारा दिए गए कष्टों को सहना नहीं पड़ता है। ग्रह कैसे अनुकूल हो जाते हैं? ग्रह अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही होते हैं। ग्रह को अनुकूल करने के लिए ये उपाय किए जाते हैं। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कहते हैं ना, बहुत तो अच्छे लोग भी होते हैं, कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं, तो उनका आज आंसर मैं यहाँ कर दूं, जो ये कहते हैं कि क्या उपाय करने से क्या हो जाता है। उपाय करने से कहते हैं ना कि ताड़ का तिल रह जाता है, यानी कि कहते हैं तो इतने बड़े पत्थर का एक छोटी सी कंकर रह जाती है। उपाय ये काम करते हैं। अगर हमारे ग्रह कोई की चाल खराब हो रही है और हमें ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो और हम उनके उपाय कर लेते हैं तो वो हमारे लिए शांत हो जाते हैं, उनका हमें बहुत अधिक प्रतिकूल फल नहीं मिलता। उपाय ये करते हैं। पूजा पाठ, उपाय, जप, तप, दान, सदैव सदियों से ये सब चलते आ रहे हैं, तो ये सब ये कार्य करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कुत्ते को रोटी खिलाना प्रारंभ कर दीजिए मीठी, और कौवे को मीठी रोटी खिलाना प्रारंभ कीजिए। अगर जो आपको कुत्ता नहीं मिलता है तो कौवे तो
आज नहीं मिलेंगे तो कल मिलेंगे। आप एक स्थान बना लीजिए छत पर किसी पेड़ के नीचे कि मुझे तो मीठी रोटी डालनी है, चाहे वो कुत्ता खाए, चाहे वो कौवा खाए, चाहे तो वो चींटी खाए, चाहे तो वो कट्टो गिलहरी खाए, चाहे तो वो कोई पक्षी खाए, बस मुझे तो डालनी है कि मैंने एक रोटी मीठी कौवे को डाल दी, मैंने एक मीठी रोटी कौवे को डाल दी। अब मेरी परेशानियों का अंत हो रहा है, अब मेरी समस्याओं का अंत हो रहा है। आप अपने हाथ से काम करो, घर का कोई भी सदस्य कर ले, सूतक में, पातक में, पीरियड में, किसी में भी कर लो, कोई समस्या नहीं है। कुत्ते को रोटी खिला दो, एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन, जिस दिन मिले उस दिन खिला दो, खिलाते चले जाओ, खिलाते चले जाओ। इसका कोई लिमिट ही नहीं है कि 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन करना, खिलाते चले जाओ। आपके इतने कर्म स्ट्रोंग हो जाएंगे कि कोई भी ग्रह आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल नहीं पाएगा। ये है कमाल। अब बात कर दो शुक्र की, कि शुक्र ग्रह अगर हमारा कमजोर होता है तो धन नहीं मिलता, बरकत नहीं होती, कर्जा बढ़ता चला जाता है, लोग हमारा धन लेके चले जाते हैं, वापस नहीं लौटाते हैं, घर में बरकत नहीं होती, घर में धन की आवक नहीं होती, मान सम्मान यश और कीर्ति नहीं बढ़ता, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों के दोनों अगर आपके कमजोर हो गए तो आपका तो धन भी नहीं रहेगा, आपका तो मान सम्मान भी नहीं रहेगा, बाहर वाले भी नहीं करेंगे, घर वाले भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। जब जिसका घर में ही मान सम्मान नहीं होता उसके बाहर वाले भी नहीं करते मान सम्मान। और मान सम्मान सबसे ज्यादा चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, अपने शुक्र और चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा। तो शुक्र को मजबूत कैसे करेंगे, गाय को रोटी खिलाएंगे। अब गाय को रोटी कैसे खिलाए, शहरों में तो गाय मिलती ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, शहरों में गाय नहीं मिलती, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आपके घर में आटा है, कहीं ना कहीं गौशाला तलाशी, अगर मैं आज भी गूगल पे डालती हूँ, पहले हमें भी नहीं मालूम था यहाँ कहाँ गौशाला है हमारे शहर में, लेकिन गूगल पे डाला तो अरे पता ही नहीं चला, 6 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे, 4 किलोमीटर पे, कोई 10 किलोमीटर पे इतनी सारी गौशालाएं निकल कर आ गई, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया। तो इसीलिए आप गौशाला तलाश लीजिए, गाय नहीं मिलेगी तो गौशाला मिलेगी, आटा लेके जाइए 5 किलो 10 किलो और वहां पर गौशाला में देकर आइए। आप ये देकर आइए कि ठीक है, आप इनको किसी भी तरीके से खिलाइए। वो उनका जो चारा बनाते हैं ना, सानी जिसे कहते हैं, आप लोग कोई लोग जानते भी जरूर होंगे, उसमें आटा डालते हैं थोड़ा थोड़ा, वो आपका बहुत काम आ जाएगा आटा। गाय को ही तो खिलाना, किसी भी रूप में खिलाए, आपने दे दिया, आपने निमित्त, दूसरा व्यक्ति खिला रहा है, कोई बात नहीं। अगर गाय ना मिले तो आप इस तरह से कर सकते हैं, गौशाला ढूंढ लीजिए, वहां आटा देकर आइए। यहाँ शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए चारे की बात नहीं कर रही हूँ, आटे की बात कर रही हूँ। तो आटा देके आइए, ठीक है, बाजार से लेके देके आइए, घर से लेके जाइए, पर आटा देकर आइए। और आप अपने मन ही मन ये करिए कि अगर मैंने 5 किलो आटा दिया तो 1 महीने के लिए मैंने गाय माता को आटा दे दिया, 1 महीने के लिए गाय माता की रोटी मैंने अपने हाथ से निकाल दी, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए 5 किलो 10 किलो, जितनी आपकी श्रद्धा है। जरूरी नहीं है कि आप बोरी भरकर ही लेकर जाओगे, पर ये नियम बना लो कि आपने 15 दिन के लिए दिया है तो 15 दिन बाद, 1 महीने के लिए दिया है तो 1 महीने बाद जरूर जाकर पुनः देकर आए, और इस क्रम को करते ही रहें। अब इसके साथ एक महा उपाय वो बता रही हूँ, चाहे राहु हो, आपका राहु हो, केतु हो, शनि हो, चंद्र हो, कोई भी, शुक्र हो, कोई भी, अगर आपकी कुंडली में समस्या है, धन से संबंधित समस्या हो, प्रेम से संबंधित समस्या हो, रिश्तों से संबंधित समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, तो क्या करेंगे, अमावस्या का दिन छोड़ दीजिएगा। अमावस्या का दिन छोड़कर उसके अगले दिन से, अमावस्या मीन्स नो मून, यानी आसमान में कोई चंद्रमा नहीं है, आसमान अमावस्या के अगले दिन से मून दिखाई देना शुरू होता है, छोड़ा, और धीरे 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 उसकी आकृति बढ़ती बढ़ती पूर्णिमा तक वो पूर्ण चंद्र हो जाता है। तो आपको अमावस्या के अगले दिन से चंद्रमा को अर्घ देना शुरू करना है प्रतिदिन, यानी कि पूर्णिमा पर ही देना, प्रतिदिन शुरू करना है। थोड़ा सा जल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालिए, कच्चा पक्का जो भी हो पर हो साफ, और इतना सा आपने उसके अंदर मीठा डालना है, और प्रतिदिन चंद्रमा को अर्घ देना है। ज्यों ज्यों चंद्रमा का आकार बढ़ेगा, ज्यों ज्यों चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता होता हो जाएगा पूर्णमासी तक, तब तक आपको वो जल प्रतिदिन चढ़ाना है। जब वो जल आप प्रतिदिन चढ़ा लेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का स्वतः अंत हो गया, स्वतः अंत हो गया। बस ये 3 काम आपको करने हैं कि कौवे को रोटी देनी है, कुत्ता आपको ढूंढ लेना है कहीं, उसको रोटी दे देनी है, गाय को रोटी देनी है, और चंद्रमा को अमावस्या से के अगले दिन से लेके पूर्णिमा तक आपको अर्घ देना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप स्वतः अपनी सारी समस्याओं का अंत कर देते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं खर्चा करने की जरूरत नहीं, आप सारे ग्रह अपने अनुकूल कर देंगे। कर कर देखिए, कर कर देखिए,
जो भी हो जाए वही करके देखिए। चंद्रमा को अर्घ देने का कार्य घर का छोटा बड़ा स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। और जो गाय को आटा देने का काम है वो भी कोई भी कर ले, कुत्ते को खाना देने का काम है वो भी कोई भी कर ले, कौवे को खाना देने का काम है कोई भी कर ले। कौवे को और कुत्ते को खाना देने के समय पीरियड सूतक पातक का भी परहेज नहीं होता है। हाँ, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो घर का कोई भी सदस्य दे दे, उससे कोई परेशानी नहीं। एक अर्घ देना है ना, चंद्रमा जब दिखाई दे तो उसको अर्घ दिलवा दीजिएगा। आप ये देखेंगे समस्याएं जीवन में से छूट करके देखिए, निश्चित रिजल्ट आपको दिखाई देगा। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय, जय माता की कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।